तो दोस्तों आप सभी का मेरे रिएक्शन जोन चैनल में स्वागत है। चलिए एक नई वीडियो लेकर मैं फिर उपस्थित हूँ। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर रिएक्शन करेंगे। चलिए वीडियो अब चालू करता हूँ मैं। ये रहा, चालू कर दिया। भारत का एक ऐसा शहर है जो रहस्यमय मंदिरों का घर है और जिसका गहरा नाता है महाभारत से। भारत के तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक इस शहर में भाईचारा हिंदुस्तान में हर जगह होता है, लोगों के मन में बसता है, जहां भगवान श्री कृष्ण खिड़की से दर्शन देते हैं, जिसे अनेकों नामों से जाना जाता है और जहां पर एक से बढ़कर एक आइलैंड्स भी मौजूद हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बहुत ही खूबसूरत शहर उडुपी। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं उडुपी को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। उडुपी एक ऐसा शहर है जहाँ की गलियों से गुजरते हुए आपको घरों के बाहर बनी रंगोलियाँ, अगरबत्ती की महक, पूजा घर से बाहर आने वाली कर्नाटक संगीत की स्वर लहरियाँ सुनाई देंगी। सुबह सुबह ढोल मजीरों के साथ बजते भजन, गीले बालों में मोंगरे का फूल लगाए खुशबू फैलाती घर की लक्ष्मी, लुंगी पहने गमछा संभाले न्यूज़पेपर पढ़ते व्यापारी, ये पहचान है इस छोटे लेकिन बेहद अनोखे शहर की। दोस्तों उडुपी कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में बसा हुआ एक शहर है, जिसे तुलु भाषा में ओडिपू भी कहा जाता है। शहर की टोटल आबादी 12,40,000 से ज्यादा की है और यहाँ का मुख्य धर्म है हिंदू, जिसे 84.74% के लगभग लोग फॉलो करते हैं, जबकि यहाँ अन्य धर्म से जुड़े लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है। 8.04% के लगभग इस्लाम धर्म उडुपी में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जबकि 6.91% के साथ ईसाई धर्म तीसरा सबसे बड़ा। इसके बाद जैन, सिख और बौद्ध जैसे अन्य धर्म उडुपी को विविध संस्कृति वाला शहर बनाते हैं। यही कारण है कि उडुपी को त्योहारों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग का धर्म अलग होने के साथ साथ त्योहार मान्यताएं भी अलग है। उडुपी में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा तुलु है, जबकि कन्नड़ और कोंकणी भी यहाँ बोली जाती है। वहीं मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में उर्दू भी सुनने को मिल जाती है। दोस्तों उडुपी जिले का मुख्यालय होने के साथ साथ कर्नाटक के सबसे खास शहरों में से भी एक है, जहाँ साल भर सैलानियों का जमावड़ा देखने को मिलता है। उडुपी बेंगलुरु से करीब 55 किलोमीटर उत्तर में और सड़क मार्ग से बेंगलोर से लगभग 401 किलोमीटर पश्चिम में बसा हुआ है। कर्नाटक के सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में से ये एक है और टूरिज्म के लिहाज से कर्नाटक में सबसे ऊपर आता है। ये शहर दुनिया भर में अपने मंदिर मठों के लिए फेमस है, इसलिए इसे दक्षिण का काशी और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। उडुपी का सबसे प्रसिद्ध रहस्यमय और चमत्कारी मंदिर है श्री कृष्ण मठ। दुनिया भर में मौजूद अन्य मंदिरों में जहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए सीधे द्वार से गर्भगृह में प्रवेश करना होता है, वहीं उडुपी के कृष्ण मंदिर में सिस्टम अलग ही है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन गर्भगृह के बाहर बने 9 छेदों से करने पड़ते हैं। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है जो कनक दास से जुड़ी हुई है। आपको बता दें 13वीं शताब्दी की है ये कहानी, जब वैष्णव संत श्री माधवाचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी। कहते हैं कि प्राचीन काल में श्री कृष्ण के भक्त कनकदास मंदिर में कन्हैया के दर्शन करने पहुँचे, लेकिन उन्हें दर्शन करने से रोक दिया गया। लेकिन कनकदास भी अपने प्रभु को देखे बिना कहाँ जाने वाले थे, वो अड़ गए। जिसके बाद मंदिर के बाहर बनी एक खिड़की से कनकदास को प्रभु के दर्शन करवाए गए। बस तभी से कन्हैया के इस विलक्षण मंदिर में 9 छेदों से दर्शन करने की परंपरा है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिर में भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है और इस मंदिर सहित पूरे उडुपी शहर को भव्य तरह से सजाया जाता है। देश विदेश से भक्त अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। 13वीं सदी में वैष्णव संत माधवाचार्य द्वारा श्री कृष्ण मंदिर सहित 8 मठों की स्थापना भी की गई थी। इन्हीं मठों से आज उडुपी में सनातनी और मंदिर संस्कृति की जड़ें मजबूत हुई हैं। मंदिरों की नगरी होने के कारण उडुपी ब्राह्मणों का भी पहला ठिकाना बना। यहाँ बड़ी संख्या में ब्राह्मण बसे और देखते ही देखते उडुपी की कुल आबादी का 10% हिस्सा इनका हो गया, जो दक्षिण भारत में किसी भी अन्य जगह के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। दोस्तों कहते हैं कि उडुपी का नाम उडुपी व्यंजन के नाम पर रखा गया है। हालांकि उडुपी एक संस्कृत शब्द है, जहां उर्दू का मतलब है तारे और पी का अर्थ है भगवान। इस तरह उडुपी हुआ सितारे के स्वामी चंद्रमा की भूमि, क्योंकि हिंदू धर्म में चंद्र भी ईश्वर है, जिन्हें भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इसके अलावा शहर को परशुराम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जबकि कुछ लोग उडुपी को शिवाली, राजता पीठा और शिव बेले के नाम से भी पुकारते हैं। यानी इस छोटे से शहर के कई नाम बनाए हैं। वैसे नाम के साथ साथ उडुपी ने काफी काम भी किया है और विकसित शहरों की रेस में बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। उडुपी की अर्थव्यवस्था में कृषि, मछली पालन और दूध प्रोडक्ट्स का काफी योगदान है। शहर में लघु उद्योग, खाद्य उद्योग और कई दूध सहकारी समितियां भी हैं, जबकि हाल ही में उडुपी ने रियल एस्टेट सेक्टर में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। उडुपी का उडुपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1200 मेगावाट की बिजली पैदा करता है। यहाँ सिंडिकेटेड बैंक का मुख्यालय भी है, जबकि यहाँ के लोगों के हाथों में काफी
गजब की कला है। उडुपी का हैंडलूम साड़ी इंडस्ट्री शहर को मजबूत बनाने में सालों से मदद कर रहा है। यहाँ साड़ियाँ शुद्ध कपास से तैयार की जाती हैं और हल्के वजन की होती हैं। कड़ी मेहनत से तैयार इन साड़ियों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। उडुपी में साल भर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें दिवाली, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, होली तो शामिल है ही, साथ ही कुछ अन्य त्योहार भी हैं जो सिर्फ उडुपी में ही देखने को मिलते हैं, जैसे आती कलेंजा, कारंगोलू और नगारे धानी। ये उडुपी की संस्कृति परंपराएं होने के संग संग लोगों का कल्चर भी है। उडुपी में मकर संक्रांति, नाग पंचमी और कृष्ण जन्माष्टमी की धूम बड़े जोरों शोरों से सुनाई देती है। इस दौरान उडुपी की सड़कों पर पारंपरिक लोक नृत्य पिलीयेसा का प्रदर्शन भी किया जाता है, जिसका मतलब होता है टाइगर, जबकि यहाँ की लोक कला है यक्षगान। दोस्तों, उडुपी का संबंध महाभारत से बड़ा गहरा माना जाता है। दरअसल जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध होना तय हुआ था, तो दोनों ही पक्ष अपने अपने समर्थन के लिए अलग अलग राज्यों में जा रहे थे। इन्हीं में से एक राज्य था उडुपी, जहाँ कौरव और पांडव दोनों ही पहुँचे और उडुपी नरेश को अपनी अपनी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए मनाने लगे। लेकिन भाइयों के बीच होने जा रही जंग के बारे में सुनकर उडुपी नरेश चिंतित हो गए और उनके लिए ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल था कि वो किसका साथ दें। तभी उन्हें दोनों पक्षों के सैनिकों की चिंता हुई कि युद्ध के दौरान उन सबके खाने पीने की व्यवस्था भला कैसे होगी। ये सोचकर उडुपी नरेश तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण से मिले और युद्ध में शामिल नहीं होने की बात कही। साथ ही कहा कि वो सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। इस तरह 18 दिनों तक चले भीषण नरसंहार महाभारत के युद्ध में उडुपी नरेश ने भूखे घायल सैनिकों की खाना पानी से सेवा की और 50 लाख से भी ज्यादा भूखे सैनिकों का पेट भरा। इतिहास के पन्नों में दर्ज इसी कहानी की तरह आज भी उडुपी वासी भूखे को खाना, प्यासे को पानी और घायल को मरहम लगाने पर विश्वास करते हैं। इस शहर में अतिथियों को भगवान के समान माना जाता है, दुखियों की मदद की जाती है और कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर कोई परेशान है तो लोग खुद से पहले उसकी परेशानी दूर करते हैं। यही एकता आज उडुपी को कर्नाटक के खास शहरों में लिस्ट करवाती है। उडुपी में घूमने के लिए भी एक से बढ़कर एक जगहें हैं, जैसे सेंट मैरीज आइलैंड। लेकिन आइलैंड का नाम सुनकर बाली, इंडोनेशिया, मालदीव्स जैसी जगहों का ख्याल करना अब भूल जाइए, क्योंकि उडुपी में नाव के जरिए नीली लहरों पर सवार होकर जब आप सेंट मैरीज आइलैंड पहुंचेंगे ना, तो ऐसा एहसास होगा मानो किसी अलौकिक शहर में आप आ गए। आसपास बिखरी सुनहरी रेत, कुदरत द्वारा तराशे गए विशाल पत्थरों के शिल्प सैलानियों का खुशहाल मौसम के साथ दिल खोल के स्वागत करते हैं। अन्य किसी भी आइलैंड से अलग इस आइलैंड पर आपको कांच की तरह साफ पानी नजर आएगा। वहीं दूर तक जाता नीला पानी, समुद्र को चूमता आसमान देख ऐसा लगता है मानो यहीं पे रुक जाओ। उडुपी में एक और शानदार जगह है मालपे बीच, जहाँ पर हल्के भूरे रंग की रेत पर समुद्र की लहरों से उठते मधुर संगीत को महसूस किया जा सकता है। ये द्वीप अंडमान द्वीप समूह जैसे बीचेस का ही एहसास कराता है। समुद्र के किनारे लगी छतरियाँ धूप से तो बचाती हैं, साथ ही शांति से कुछ पल गुजारने का मौका देती हैं। साथ ही बीच पर बने पार्क में आप एडवेंचरस राइड भी ले सकते हैं। उडुपी से करीब 60 किलोमीटर दूर चले तो अगुम्बे नाम का घाट मिलेगा, जहाँ बारिश कुछ इस तरह बरसती है कि मानो खुशी से बादल झूम उठे हों। इसे दक्षिण का चेरापूंजी भी कहा जाता है। हरे भरे जंगलों पर जब बादलों से बूंदें बरसती हैं, तो हरियाली और खिल के बाहर आती है। यहाँ लोग ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं और सीता नदी के किनारे बैठकर इंद्रधनुष के रंगों का मजा लेते हैं। आप चाहे तो जोगी गुंडी वाटरफॉल के ठंडे ठंडे पानी में भी नहा सकते हैं। दिन भर अगुम्बे में बिताने के बाद ढलती शाम का मदहोश नजारा कापू बीच पर देखा जाए तो बात ही क्या है। ये उडुपी की सबसे दिलकश जगह है, जो ढलते सूरज की कोमल किरणों को आसमान में छुपा देती है। ये उडुपी से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और यहाँ बना लाइट हाउस सबसे आकर्षक नजारा है। कृष्ण मंदिर से शुरू हुई ये सैर यूँ तो बहुत लंबी जाने वाली है, लेकिन जब घड़ी की टिक टिक गिर जाने का इशारा करे तो एक बार अनेगुडे की सैर जरूर कीजिएगा। अनेगुडे टेम्पल उडुपी से 31 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ जाने पर ऐसा लगता है मानो हवा के झोंके नारियल के पेड़ों को झुला रहे हों। यहाँ तक पहुँचने के लिए सैलानियों को एक कुंड के बीच में बने सुंदर से शिव मंदिर से होकर गुजरना पड़ता है। शांति और आध्यात्मिकता की यहाँ अनूठी छटा है जो किसी का भी मन मोह सकती है। ये जगह उडुपी की सबसे आकर्षक जगह है, इसलिए अगर आप उडुपी घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ जाना बिल्कुल ना भूलें। जाहिर है तो उडुपी का अजब गजब स्वाद भी लेना ना भूलें। इस छोटे से शहर ने दुनिया को दोस्तों डोसा और कई अन्य स्वाद दिए, जिन्हें चखते ही उतरे हुए चेहरे भी खिल उठते हैं। उडुपी में सुबह सुबह आपको लगभग हर गली में कटहल के पत्तों में लिपटी इडली नजर आएगी, जो कुछ कुछ ग्लास जैसे आकार की होंगी। लेकिन इसे देखकर हैरान मत होना, क्योंकि इसे उडुपी का खास नाश्ता कोटे कदुबू कहा जाता है और नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है। वहीं फिश फ्राई रेस्टोरेंट में परोसा जाता है तो मछली प्रेमियों से खाने के लिए मचल उठते हैं। शहर के कुछ खास डिशेज में इडली, डोसा, उपुहुली खारा डोसा, कदबू काशी हलवा और सोन पापड़ी शामिल है। यहाँ की सोन पापड़ी खाने के बाद तो आप दुनिया भर की सोन पापड़ी भूल जाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको उडुपी तक पहुँचना होगा और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप रोड, रेल, एरोप्लेन का सहारा ले सकते हैं। उडुपी रेलवे स्टेशन शहर के बस स्टैंड से करीब 4 किलोमीटर दूर है और कन्याकुमारी, मुंबई, बेंगलुरु,
न्यू दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, पुणे, अजमेर, जयपुर, राजकोट, अहमदाबाद और मैसूर जैसे कई छोटे बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। शहर का नजदीकी हवाई अड्डा है मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो यहाँ से करीब 58.6 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से टैक्सी, बस, हर सुविधा उडुपी तक जाती है। इसके अलावा शहर का नजदीकी पोर्ट मालपे है, जो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, उडुपी में एक हफ्ते की सैर के लिए आपको 30 से 40 हजार रूपए पूरे पड़ जाएंगे। इवन कम भी हो सकते हैं, क्योंकि उडुपी एक सस्ता शहर है और यहाँ कई पर्यटन धार्मिक स्थल फ्री हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जगह अच्छी लगी होगी। वैसे उडुपी के बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। अगर आप उडुपी या फिर कर्नाटक से हैं तो हमें जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। टेक केयर। और ये था उडुपी कर्नाटक का वीडियो था, बहुत अच्छा वीडियो था। और यहाँ घूमने जाने के लिए आपको 30 से 40 हजार रुपये खर्च होंगे, तो एक बार घूमना तो बनता है। बहुत ही खूबसूरत शहर है और भगवान कृष्ण का पूजा तो होता और खूबसूरत बनाता है। वहाँ का मंदिर और झरने और ये आपका समुद्र का बीच बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चलिए, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और देख के बताइएगा कमेंट करके कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।